हम चाहते हैं कि उनको एज अ टॉपर बनाए, एज अ गेम रैंकर बनाए, तो वो बनने के लिए तैयार है। तो बच्चे इस स्टेज में हैं, तो उसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डेली तो क्लासेस में पढ़ाई होती है, फिर उसके डिग्री की शुरुआत की है, तो बच्चों को और ज्यादा कॉन्सेप्ट दिए होते हैं, और फिर वीकली टेस्ट भी दे दिया। तो एक तरह से पढ़ाने के साथ साथ 3 बार को रिपीटिशन में भी आ रहा है वो सब कुछ। हाँ, जिस पार्ट को आप इग्नोर करते हो ना, लाइफ में वही चीज आती है। हाँ सर, यहाँ कैसे बढ़िया है, बस अभी क्लासेस खत्म हुई है सर, पेड बैचेस की। पेड बैचेस की? हाँ, इन्वायरमेंट में पढ़ा इसमें आपने? हाँ, अभी इन्वायरमेंट कंप्लीट हो गई सर, वीकेंड जो बैच थी इंग्लिश वाले उसमें कंप्लीट। अच्छा, तो सर वीकेंड बैच का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? सर एक्सपीरियंस वाइज अगर मतलब जो है टीचिंग का एक्सपीरियंस बोले सर, क्योंकि बच्चे बहुत तो मिल रहे थे इन द सेंस फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ना, सारे ईयर के बच्चे थे। तो उसकी वजह से जो मतलब डाउट्स भी जा रहे थे ना, मतलब ऐसा डाउट था कि जैसे अगर आप बात करें तो हर एक डाउट क्लियर हो रहा है। और उसमें क्या है कि अगर कोई बच्चा इन द सेंस अगर वो रिकॉर्डिंग भी देख रहा है ना उस कंटेंट को, वैसे हम जनरली प्रेफर करते हैं बच्चों को, बोलते हैं कि आप लाइव देखें, उसमें अपने उनके जो छोटे छोटे क्रिएटिव डाउट होते हैं वो पूछ पाते हैं। लेकिन अगर वो रिकॉर्डिंग देख रहा होगा उसके हर वो डाउट क्लियर हो जाते हैं। अच्छा, चलिए, मतलब जो भी आपने पढ़ाया है वो हर चीज से कुछ ना कुछ डाउट हो, सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव एकदम पूरा तैयार हो गया। अच्छा सर, वीकेंड में मतलब कितने घंटे पढ़ाते हैं, क्या टाइमिंग क्या रहती है? जनरली अभी जो हमारी वीकेंड बैचेस चल रही है सर, उसमें इवनिंग में आपको सैटरडे को इवनिंग में अराउंड 6 to 11:30 बीच में हाफ एन आवर का गैप रहता है। 6 to 11:30 अराउंड 5 घंटे। 5 घंटे, ठीक है। और संडे में आप मॉर्निंग 9 AM से नाइट 8:30 तक। इस बीच में बहुत सारे गैप्स हैं, हाफ एन आवर, मतलब जनरली क्लासेस 2 आवर या 2.5 आवर की रहेगी। मतलब संडे को मतलब बच्चा ये मान के चलिए कि पूरा दिन संडे अपना पढ़ाई है। हाँ, तो वीकेंड बैच में तो इन जनरल बच्चे माइंडसेट भी क्लियर है कि उनको मालूम है कि हम 5 दिन समय नहीं दे पा रहे हैं, तो 2 दिन तो ज्यादा टाइम दे रहे हैं, तो फिर पूरा 2 दिन वेट करनी पड़ेगी। सही बात है। तो सर वीक में मतलब एक तरह से 14 घंटे क्लासेस चल रही है, 5 घंटे प्लस 9 घंटे, 14 घंटे। तो सर वीकेंड में सर 14 घंटे है, वीकडेज में सर कितना है? वीकडेज में जो वीकेंड वाले बच्चे हैं उनको वीकडेज में कोई क्लास नहीं है। जो वीकडेज ही ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके लिए 7 PM टू आई थिंक वीकडेज तो अभी आपकी क्लास चल ही रही है प्लस पे। वो 4 घंटे 5 दिन तो 20 घंटे हो जाता है। 14 घंटे और 20 घंटे मतलब थोड़ा सा 6 घंटे का गैप जो है, तो वो थोड़ा सा 2-3 मैच हम लोग कर रहे हैं। उसके रिगार्डिंग में बच्चों को ये पहले भी बोला गया है और अभी बोला गया कि इसके रिगार्डिंग आप बिल्कुल परेशान मत हो। आवर्स की सारी चीज ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इफ यू हैव अगर आप लोगों ने ट्रस्ट किया है एज ए स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने ट्रस्ट किया है तो हम उस ट्रस्ट पे बहुत ज्यादा उतरने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम। तो उसके रिगार्डिंग को प्रॉब्लम ही नहीं कि सर सिलेबस कब कंप्लीट होगा, ये तो बच्चे रिलैक्स होकर बैठे हैं सर। अभी जो बच्चे हैं वो बिल्कुल इस माइंडसेट में है, इट इज लाइक वो अभी मिट्टी के उस पोजीशन पे है कि जिस शेप में उसको आप ले जाना चाहो वो ले जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि उनको एज अ टॉपर बनाए, एज अ गेम रैंकर बनाए, तो वो बनने के लिए तैयार है। तो बच्चे इस स्टेज में, तो उसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर बैचेस के साथ साथ मतलब क्या क्या फैसिलिटीज हैं और एक्स्ट्रा, जैसे क्लासेस के अलावा करंटली जो हम लोग फोकस कर रहे हैं सर वो 3 चीजों पे कर रहे हैं। पहली चीज अगर बोले तो क्लास तो है ही, इसके अलावा दूसरी है कि हम लोगों को हर क्लास के बाद DPP दे, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, ताकि वो रिवीजन भी कर पाए उस क्वेश्चन को लगा के, और साथ में हम कुछ भी ऐसे डिजाइन कर रहे हैं ताकि बच्चों का रिवीजन भी हो और साथ में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस उनकी होती जाए। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं कि उनको हर दिन मतलब हर क्लास के हर चैप्टर के बाद में बोलूंगा कि उनको PYQs भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप उसको प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि जो आपने पढ़ा वो एक्चुअली PYQs में है कि तो ये है। और इसके अलावा तो इसको मैं आपको एक पार्ट में रखूंगा। दूसरा पार्ट जो हमारा वो है कि इंडिविजुअली अगर बच्चा क्लास देख रहा है, हम उस टाइम नहीं है, लाइव नहीं है, या रिकॉर्डेड देख रहा है, या लाइव में भी अगर देखा बाद में, तो वो थोड़ा सा उसके मन में जो डाउट आता है वो तुरंत वो टाइप करके हमको भेज देता है और वो हम विद इन अ डे तुरंत सॉल्व भी कर देते हैं। तो उसके पास वो छोटे छोटे डाउट रहता है करने के बाद मतलब 24 घंटे के अंदर मतलब जो भी कोई और डाउट्स आए हैं वो मतलब ऑफलाइन पोस्ट कर देते हैं डाउट्स और रिप्लाई हो जाता है। अच्छा, तो हर क्लास के साथ साथ मतलब पैरेलली डाउट्स भी चलते जा रहे हैं, वो मतलब एक तरह से 24 घंटे का है। जनरली क्या था कि हम लोग सब लोगों ने प्रिपरेशन किया है, सब हम लोग को एक प्रॉब्लम होती थी कि हम लेक्चर्स देखते थे ना, रिकॉर्डिंग या ऐसे कुछ देखते थे। हाँ सर, सही बात है कि मतलब ऑफलाइन में कभी ना शर्म से हम पूछ नहीं पाते हैं, तो मतलब ये है कि क्लास खत्म होने के बाद पूछ लिया। और जो रिकॉर्डेड वाले देखते थे सर, वो
सोचते यहाँ डाउट है लेकिन चलो ठीक है मैं पूछ ही नहीं सकता, हाँ। तो फिर अपने डाउट को दबा लेते थे। हाँ। वो सबसे गलत है, क्योंकि हाँ। जनरली क्या होता है 90% देखी गई है हाँ। कि जिस बात को आप इग्नोर करते हो ना लाइफ में वही चीज आती है। आप इग्नोर करते हो कि ये नहीं होगा, हाँ। लेकिन वही चीज होगी। तो आपको जो भी चीजें हो रही है ना, जो भी छोटे छोटे डाउट्स आ रहे हैं, हाँ। उसको आप क्लियर कर लो, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आती है हमारे पास, जब गेट एग्जाम में बच्चे बैठेंगे हाँ। और वही डाउट उनको फिर से क्वेश्चन में आएगा, हाँ। और तब उनके पास रहेगा कि अब तो मेरे 2 मार्क्स क्या है। हाँ। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए सर। तो ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम लोग काम करते हैं, बच्चों के जो भी डाउट्स हैं इंस्टेंट उस पे वो हो जाए। हाँ। और तीसरी चीज है सर उसके बाद कि अगर आपकी पूरी कोर्स कंप्लीट हुई है तो हम क्लास नोट्स भी देते हैं, उनको रिकॉर्डिंग सोल्यूशन भी देते हैं, प्लस उनको बैकएंड सपोर्ट देते हैं कि उनको कभी भी रिवीजन क्लास लगानी है तो वो हम प्लान कर रहे हैं। तो सारी चीजें जो है उनको प्लान है। और इसके अलावा हम एक और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज करते हैं कि हर वीकली हम एक टेस्ट करते हैं। वीकली टेस्ट वो कंपलसरी सर, वो तो होना ही है, चाहे वो वीकडेज के हैं चाहे वो वीकेंड के हैं। जनरली जो जैसे भी वीकेंड बैच में ले रहा तो उनकी टेस्ट फ्राइडे को हो रही थी, तो ये कभी ऊपर नीचे भी होता है, बच्चों को इन्फॉर्म किया जाता है। एंड फॉर दैट टेस्ट हम लोग सिलेबस पहले से बच्चों को बता रहे हैं कि आपने इस वीकेंड जो पढ़ा, इस पूरे वीक पढ़ा, उसका अगले वीकेंड में टेस्ट लेंगे या अगले वीकडेज में टेस्ट लेंगे। तो बच्चे भी ना वो एक साथ रिवाइज पूरा वीक में जो कुछ पढ़ा गया है वो पूरा एक साथ एक पूरे मतलब टेस्ट में आ जाएगा। तो मतलब डेली के डेली तो क्लासेस में पढ़ाई होती है, फिर उसके डीपीपी सोल्व किए तो बच्चों के और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, और फिर वीकली टेस्ट भी दे दिया। तो एक तरह से पढ़ाने के साथ साथ 3 बार वो रिपीटिशन में भी आ रहा है वो सब कुछ। हाँ। और 3 टाइम्स तो सर आपको आई थिंक हम लोग जानते हैं कि 3 टाइम्स कोई भी चीज करने से 99.9% एक्यूरेसी आ ही जाती है। किसी चीज को हम 3 बार पढ़ रहे हैं, रिटेंशन लेवल बहुत बढ़ जाता है। एक मुझे बहुत अच्छा लगा सर इस बार ना, मतलब इट्स लाइक जब भी हम पढ़ाते हैं सर एज ए टीचर आप भी पढ़ाते हैं, एक होता है स्टूडेंट की सेटिस्फेक्शन, वो तो है, बट उसके साथ एक और जो होती है टीचिंग वाली सेटिस्फेक्शन ना, वो बहुत दिनों बाद मुझे आई है। क्योंकि बच्चे बोल भी रहे थे कि सर सोर्स ऑफ वाटर या वाटर डिमांड चैप्टर जो है, जो बेस है स्टार्ट इन्वॉल्वमेंट का, उसको 18 घंटे दिया है सर ने। अच्छा। अब मैं क्रैश कोर्स वाले बच्चों के साथ मजाक भी करता हूँ कभी कोई इस बात के लिए कि 2.5 से 3 घंटे जो है मैं सर मतलब कंप्लीट कर देते हो वाटर डिमांड एंड क्रैश कोर्स में, वो वहाँ गेट पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहे होते हैं। बट यही चीज 17-18 घंटे लग गई, लेसन्स कंडेंसली क्वेश्चंस करवाते सब कुछ सर पूरा जो कंप्लीट होता है हम लोग करवाते हैं जो अपने पेड बैचेस में, तो वो 17-18 घंटे मैंने भी बहुत दिनों बाद इतना लंबा पढ़ाया ना, तो मजा आया। ऐसा नहीं कि कोई चीज हम खींच रहे थे, इट इज लाइक हम फ्लो में बह रहे थे, तो उसका एक अलग ही मजा रहता है सर ये जब फ्लो में उसके चैप्टर को ना मतलब कि अब क्या ही बचा इसमें समझने को, वो एक अलग फीलिंग थी मेरे लिए कि हाँ बच्चों को भी चीज फील हुआ और एज ए टीचर भी मुझे वो चीज फील हुई, तो वो एक अलग चीज थी जो मैं बताना चाहूँ। तो सर आपका कब खत्म हो रहा है, हो गया? आई थिंक लास्ट वीकेंड सर, लास्ट वीकेंड आई थिंक अभी ओवर हो चुकी है। अच्छा। अभी 11-12 जो दिसंबर थी उसमें मेरी क्लास कंप्लीट हो गई थी। अच्छा। तो उसके रिगार्डिंग बच्चों को पीडीएफ, टीपीपी, रिकॉर्डिंग एवरीथिंग सारी चीजें कंटेंट मिल गया होगा हर क्लास की पीडीएफ, डीपीपीज तो सर मतलब अगर आप हर हफ्ते अगर देते जा रहे हो तो 10 क्वेश्चंस रहते होंगे लगभग। मिनिमम 10 क्वेश्चन है, जनरली हम 10 क्वेश्चन ज्यादा देते हैं। अच्छा। मिनिमम 10 क्वेश्चन तो देते हैं, तो मतलब 100-150 क्वेश्चंस तो पहुंच ही गए होंगे वीकली टेस्ट, डीपीपी वगैरह सब। ऑन एन एवरेज सर इन्वॉल्वमेंट में 300 के आसपास 300 के आसपास क्वेश्चन, अदर देन क्लासरूम क्वेश्चन भी लगभग 250 होंगे, और प्लस 300 वो हैं, प्लस पीवाईक्यूज है उनके पास, प्लस वीकली टेस्ट जो वो 9 या 10 वीकली टेस्ट उनके हो चुके हैं। अच्छा, वीकली टेस्ट के इनके अलावा है ये डीपीपीज के क्वेश्चन आप बता रहे थे। तो वीकली टेस्ट में अगर आप 12 या 18 का भी रेशियो लेके चलिए तो उधर भी 120 क्वेश्चन का होगा नहीं है, तो मतलब ऑलमोस्ट 500 क्वेश्चंस तो मतलब क्लास के साथ मोर देन 500। और मैं तो ये बोलता हूँ कि सर उससे ज्यादा बच्चे दिमाग लगाएंगे, लगाएंगे इन्वॉल्वमेंट सब्जेक्ट मेरे नोट्स अगर वो कर पा रहे हैं उसके बाद वो क्लासरूम में पूरा अटेंटिव है, डीपीपी लगा रहे हैं, उसके अलावा अगर थोड़ा समय मिलता है तो या तो दूसरे सब्जेक्ट पे दें या अपने घर परिवार में उनके साथ रहें। मतलब ये चीज तो हर सब्जेक्ट के साथ ही चलेगी, हर 500 के आसपास क्वेश्चन बच्चों के पास पहुंच जाएंगे। चलिए ये सर बहुत ही बढ़िया है। चलिए सर, आई थिंक अभी नेक्स्ट आपका शेड्यूल चल ही रहा है। हाँ सर, मैं भी थोड़ा सा कंटेंट प्रिपेयर कर ही रहा था, तो इसलिए बात आई ये ऐसे भी जनरल में बात करना चाहता था कि सबने शेयर करो कि आपकी भी क्लास हो रही है, क्योंकि ये चीजें हम एक दूसरे शेयर करते हैं कि तो हमको भी एडवांटेज मिलती है कि अगर बच्चे फर्स्ट ईयर वाले ज्यादा है या सेकंड ईयर वाले ज्यादा है, वैसे हम सोचते हैं प्रिपरेशन में, लेकिन अगर रिस्पॉन्स बच्चों का पता चलता है तो हम और ज्यादा मोटिवेट होते हैं। फिर मैं आपसे वैसे भी शेयर करने वाला था, ये आपने पूछ लिया। चलिए ठीक है सर, ठीक है नेक्स्ट क्लास